हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं एक ये जो टॉपिक है वो अलग से है। जो यूएसए से अभी हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ पर और अभी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेटेस्ट फरवरी मंथ से ये डिपोर्टिंग सिंस 5 फरवरी 2025 में पहला जो एयरक्राफ्ट है वो यूएस से इलीगल तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से जो हमारे भारतीय वहाँ गए थे, पहुँचे थे डिफरेंट तरीके से। और बहुत दुखद की बात है कि अपना देश छोड़कर, और वो मोस्टली फ्रॉम पंजाब, गुजरात, इस टॉपिक पर बात करेंगे। और वो जब यूएसए जाते हैं तो नियर अबाउट अपनी घर में जो है पूरी ज़मीन बेचकर और एक अच्छे सपने की उम्मीद में जब वो यूएसए जाते हैं तो उनकी स्थिति वहाँ पर क्या होती है। और अब जब लौट रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही हुए सेकेंड टर्म में, अभी जो उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, ही इज़ नॉट अलाउइंग एनी इमिग्रेंट इलीगली, जो अवैध तरीके से जो यूएसए में निवास कर रहे हैं, तो उनको उनके देशों में डिपोर्ट किया जा रहा है। इससे यहाँ पर भी बहुत खलबली मचती। तो विभिन्न कारण हैं कि इस पे बात करेंगे, क्यों जो इंडियंस हैं उनको यूएसए का जो है गैर कानूनी तरीके से यूएस पहुंचना चाहते हैं, उनकी वहाँ की स्किल नहीं भी है, फिर वो करते क्या है, उनका जीवन वहाँ पर कैसे गुजरता है। बिकॉज मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी 6 मंथ के करीब यूएस रहा था। और मैंने जो इस तरीके के जो भारतीय होते हैं इलीगल रूप से जो रहते हैं, तो उनकी क्या कंडीशन होती है, कैसे उनका जीवन निकलता है, और किस वो जाल में फंस जाते हैं, किन एजेंट के माध्यम से वो ना तो फिर डिपोर्ट होने के बाद इंडिया वापस आ पाते हैं, बिकॉज उनका आइडेंटिटी कुछ नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो आई थॉट कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपना घर में खेत मकान सब बेच के एक फैंटासी सपना लेकर जो यूएसए जाते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक जो है डिस्कशन आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू किसी को जो भी इच्छुक हैं जाने के लिए, तो इन सब बातों का जो गलत तरीके से जाते हैं, आप सही तरीके से जा रहे हैं, देयर इज़ नो इशू, बट गलत तरीके से जो जाते हैं उनके लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो बहुत वायरल हो रही हैं, कि कैसे जो है यहाँ पर तीसरा जहाज़ जब लैंड किया तो लैंड हो रहा है, और क्या क्या रास्ते लीगल हैं। फिर आगे मैं इस चीज़ की आपको चर्चा करूँगा। Plane has just been landed here. What we have learned, around 119 Indians have been deported from US, those who are already in the plane, and now all the procedures and proceeding of immigration check and other formalities have already been initiated here. We have seen this has become one of the major political issue in the state of Punjab. One side is Punjab Chief Minister, he has already put a lot of question mark. He says the way this has been decided to land this plane at Amritsar. Están pasando. Con todos lados. जैसा व्यूअर मैंने बताया कि अमेरिका में जब सेकेंड टर्म में ये जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को जब प्रेसिडेंट बने, तो वो धड़ाधड़ बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं। और इवन वहाँ की जो कोर्ट्स हैं उनको भी नज़रअंदाज करते हुए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर रहे हैं। तो उसमें एक ऑर्डर ये भी है कि डिपोर्टेड जितने भी इमिग्रेंट जो हैं वहाँ पर गैर
कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको सबको वो डिपोर्ट करेंगे। और इसमें एक लगभग अमूमन आंकड़ा तो अभी नहीं है, जो अमेरिकी आंकड़ा है उसके हिसाब से इंडिया का सेकंड नंबर है इमिग्रेशन में, जो अवैध तरीके के हैं। नियर अबाउट 7 to 10 लाख इंडियंस आर लिविंग देयर विद डिफरेंट एंड हाउ दे लिव, हाउ दे गेट शेल्टर, हाउ दे गो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही वो शपथ लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसी समय सख्त एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने ये साइन किया कि जो है उसके परिणाम स्वरूप पहला जहाज़ 5 फरवरी को जो है एयरपोर्ट पर, अमृतसर एयरपोर्ट पे जो अमेरिका से इंडियंस को लेके डिपोर्ट किया गया है। और उनकी तस्वीरें भी मीडिया में काफ़ी वायरल हो गई, क्योंकि उनके पैर बंधे हुए थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। इस तरीके से उनको उनके परिवारजन ने रिसीव किया। लेकिन इसमें अमेरिका में जो सपनों की हकीकत है, जो सोच के गए थे कि यहाँ इंडिया में तो कुछ भी नहीं है और अपनी ज़मीन और घर बार बेच के दे हैव गॉन देयर, एंड मोस्टली ये जो लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा बोलूँगा कि ये इनको कोई जो नॉन स्किल्ड लेबर है, या तो आपका इंडिया में बहुत से जो लोग हैं हमारे हैं वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप से हैं, उनके पास स्किल है, वो एजुकेटेड हैं, दे आर गोइंग देयर बिकॉज वैलिड वीज़ा H1B मिलता है स्टूडेंट के लिए जो वहाँ स्टडी करते हैं, 3 साल पहले मिलता है, फिर आगे उनका बढ़ता है, देन EB वीज़ा वगैरह होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं। अगर आप सही तरीके से जा रहे हैं देन देयर इज़ नो इशू, बट यदि आप गलत तरीके से जा रहे हैं तो आपके जॉब, एक तो आप वहाँ पर अकाउंट नहीं खोल सकते, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा, ना ही वहाँ पर आप DL जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना सकते हैं। आप गैर कानूनी जगह पे जहाँ पर इनकी जो अमेरिकन पुलिस है चेक नहीं करती, लाइक पेट्रोल वहाँ पर जो बोलते हैं गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप में काम करना है, नाइट शिफ्ट या सिक्योरिटी वगैरह में है, बहुत से शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं, और वहाँ पर गार्डनर का काम आपको मिल जाएगा, सो दैट, और वो भी लो बेसिस काम है। अब आप ये समझिए कि अपने घर से US जाने के लिए अपनी ज़मीन बेच के गैर कानूनी तरीके से, अभी मैं वो रूट भी बताऊंगा, जिस रूट का वो पालन करते हैं उसमें कई लोग तो रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते हैं। इसके इतनी हार्डनशिप के बाद वो USA जाते हैं एक अपने ड्रीम को लेके, और वहाँ जो उनकी कंडीशन होती है, अभी नाउ अगर आप गैर कानूनी तरीके से गए हैं तो वहाँ पर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वहाँ लीगल सिस्टम आपको हो सकता है, लॉटरी सिस्टम है कि अगर लाख्स में 1-2 को वहाँ पर जो है शेल्टर मिल गया या कानूनी तरीके से वो रहने के लिए अलाउ हुए, लेकिन बाद बाकी का जो वो छिपे हुए, कहीं कोई शेल्टर, कहीं कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, हमेशा उनके दिल में ये रहता है कि मैं आज के दिन की शुरुआत की रात तक मैं कहीं अमेरिकन पुलिस ना पकड़ ले, तो वो डरे हुए रहते हैं। नाइदर दे कैन कम बैक। एक बार डंकी रूट लेके उन्होंने अंदर तो घुस गए, लेकिन नाउ दे कैन नॉट कम बैक। तो ये सारी स्थितियां हैं जो अभी हंगामा बहुत मच रहा है कि इतने ज़्यादा। फिर बात ये आती है, आप गए क्यों, आप कौन से सपना लेके, अब आप देश की चर्चा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो आप बाहर जाने के लिए 40 से 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, जिसकी कंडीशन आपको पता नहीं, जिसके लिए जो आपके पास स्किल वो नहीं है, जो आपको हाईली पेड वहाँ पर लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, इनको हाईली पे किया जाता है, वो अपने सही तरीके से जाते हैं, वो रहते हैं, तो उनकी कॉपी एंड पेस्ट आप करते हैं और अपने 50-60 लाख रुपए यहाँ से फोर्स करके मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि पंजाब और गुजरात से लोग, हरियाणा से, इवन राजस्थान से, ये लोग अपनी ज़मीनें बेच कर वहाँ पर भागते हैं, और फिर कहीं ना कहीं फिर पॉलिटिकली भी लाइक कनाडा, अब फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ इन लोगों की कोई स्किल तो होती नहीं है। और उस 50, मेरा मानना ये है कि बुरा लगने वाली बात नहीं, अगर 40-50 लाख रुपए यदि आपके पास जो भी स्किल है अपने भारत देश में रहकर, यदि आप जो है अपना कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप आप कर सकते हैं, तो वहाँ क्योंकि यहाँ आपका सारा परिवार है, वहाँ आपका कुछ नहीं है, वहाँ किसी के इंडियंस के थ्रू ही आप किसी के शेल्टर में रहेंगे, उसके बेसमेंट में रहेंगे या उसका काम करेंगे। और आपके काम कौन से हैं, गैर कानूनी तरीके से जो गए हैं, आपका जो मैंने बता दिया, ओनली द नाइट शिफ्ट वाले काम हैं, गैस स्टेशन लाइक पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, और आप जो है एक छोटे से रूम में 6-6, 7-7 लोग 50-60 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट करके एक छोटे से 1 BHK में 6-7 लोग रहते हैं, और उनकी वो कठिन मतलब हालत ख़राब रहती है उधर। और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इतना, अब जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं
तो उनको ये समझ में नहीं आता कि मैंने 60 लाख रुपए दे के जो ज़िंदगी मैंने सोची थी यूएसए में आके, क्या वो मुझे मिल रही है? वो ऐसा नहीं है। देन दे कैन नॉट कम बैक आल्सो, बिकॉज वो रास्ता डंकी रूट का जाने का तो हो गया। अब वहाँ से निकलने के लिए वो उतना ईजी तरीका नहीं है। वो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। बताया था कि अमेरिका में किन तरीक़ों से पहुँचते हैं जो हमारे जो मैक्सिमम जो मैंने स्टेट के नाम लिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मोस्टली यहाँ के लोग रहते हैं। तो ये भारतीयों के लिए अमेरिका जाने के दो गैर कानूनी रास्ते सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। या तो वो टूरिस्ट या किसी अस्थाई वीज़ा पर जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं कि जो वैलिड रूप से पहले गए, फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और फिर वो वहाँ गैरकानूनी तरीके से किसी एजेंट के थ्रू वो रहने लगे। तो ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग ओनली कि यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से नॉन स्किल्ड लेबर ही जाती है, और दूसरा एक जो है या फिर डंकी रूट पकड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया, एक बेहद लंबा और ख़तरनाक सफ़र जो उन्हें ज़मीन के रास्ते चोरी छिपे अमेरिका में दाखिल कराता है। पहले तो जो पंजाब में बैठा हुआ एजेंट है या गुजरात में बैठा हुआ एजेंट है, तो वो वहाँ पर लाखों का इनका एक बाकायदा एक गैंग सिस्टम है एजेंट का। तो वो इससे बहुत कमाते हैं, उनको तो कोई ख़तरा है नहीं। अब अभी यहाँ पर जो कंडीशन देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ये भी बात हो सकती है। बट इसका मतलब क्या है? क्या आप उधर 50-60 और उसमें से जो सक्सेस रेट है, जो चले गए, वो वहाँ से अपना सक्सेस रेट बताते हैं, वो सच नहीं होता है। वो वहाँ से अपना बताते हैं कि यहाँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है और मैं मर्सिडीज़ में रह रहा हूँ। वो नहीं, वो होटल में जो है वो बर्तन साफ़ कर रहे हैं। दे आर नॉट टेलिंग दैट फैक्ट। उसकी वजह से वो भी सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड गया इस गए और वो कहीं पर बैठ के कॉफ़ी हाउस में बैठ के अपना दिखा रहा है कि देखो मेरी लाइफ क्या है। तो उस चक्कर में भी लोग बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहा है यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है। मेरा कहना ये है कि जब आप 50-60 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हैं, आप अपने जीवन को, और ये भी श्योर नहीं है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि जो रास्ता आप अपनाते हैं रास्ते में ही आपकी मृत्यु हो जाए। ये भी बहुत से केसेस आप देखेंगे। तो ये कोई अब इसमें जो है अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर अमेरिका ड्रीम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या मुख्य कारण है जो मैंने बताया? कोई ज़मीन बेचता है तो कोई कर्ज लेता है। अब एक रिपोर्ट है बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार गरीब तबके से नहीं, बल्कि ऐसा नहीं कि कोई गरीब, काफ़ी लोग जमींदार होते हैं, उस तबके से भी लोग जो है अपनी ज़मीनों को बेच के, नहीं भाई। और पंजाब में तो चलन है कि आप हर घर आप जाएं, अगर ज़्यादा नहीं तो आप लुधियाना के पास जो लुधियाना में देखिए बहुत से बड़े बड़े उनके सिटी हैं। जिसको जाना है कनाडा जाना है, कनाडा में जो जाके हम व्यवसाय करेंगे, हम अपनी ज़मीन यहाँ बेच देते हैं। इतनी फर्टाइल लैंड जो है पंजाब की, वो सब बेच के वो कनाडा जाते हैं और अपने अच्छे सपने। वो करते क्या हैं, ये मैंने 4-5 आपको काम बता दिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग ए प्रॉपर स्किल, देन वहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। आप वो उससे ज़्यादा 50-60 लाख रुपए लगा के आप यहाँ पर भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास रह सकते हैं। और मैक्सिमम देखेंगे पंजाब में ओल्ड जो एज पेरेंट है वो अपने घर में अकेले पड़े हुए हैं, और वो जो उनका जो पुत्र या जो भी है, जो उनके रिलेटिव्स वहाँ गए हैं गैर कानूनी तरीके से, तो ना तो वो इधर आ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी नो ग्रेट प्रॉब्लम नाउ, ये जो बन रही है। तो कभी क्या होता है, अब होता क्या है, ये क्यों जाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं? क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, मान लीजिए बीटेक किया, वहाँ एमएस करना है तो उसको 3 साल का मिल जाएगा, या इंटेलेक्चुअल कोई स्किल है आपके पास, देन देयर इज़ नो इशू, यू कैन गो देयर। लेकिन अब ये वो स्किल, चूँकि स्किल है नहीं, अब आप वो भी जो कॉपी एंड पेस्ट लाइफ देख रहे हैं कि कोई वहाँ से झूठी ही तस्वीर आपको दिखा रहा है, उस चक्कर में आके आप जो है, एक तो आपका जो है शिक्षा या उस तरीके की स्किल नहीं है जिसके तरीके से आप प्रॉपर रूप से जा पाए। तो ये वो क्या करते हैं फिर ये और इसमें आंकड़ा ये है करीबन जो है कभी कभी कम शिक्षा तो कभी कमज़ोर इंग्लिश इनके आड़े आ जाती है। अब वहाँ पर जब आप यूएस एंटर करेंगे, प्राइमरी चीज़ है कि आपकी एजुकेशन एक तो नहीं है, और दूसरा अगर इंग्लिश में भी आपका ज्ञान नहीं है तो फिर तो आप वैसे भी वैलिड तरीके से नहीं जा सकते। तो ये अपनाते हैं गलत तरीका और एजेंट का सहारा लेते हैं, और इस सहारे में करीब 80 से 1 करोड़ रुपए भी लग जाता है। उसके बहुत से रूट होते हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो 50 से 60 लाख रुपए लग जाता है, फिर और डेंजरस रूट जाते हैं तो और होता है। एंड देन यदि बाई एयर जाना चाहते हैं तो वो भी है, उसका भी तरीका। यूएस में एंट्री के लिए सबसे जो अब आसान रास्ता है कनाडा। क्यों है? कि अमेरिका की उत्तरी सीमा पर स्थित कनाडा
अब भारतीयों के लिए आसान एंट्री गेट बन गया है। जहां अमेरिका के वीज़ा के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, अगर कोई अमेरिका का वीज़ा ले प्रॉपर तरीके से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं कनाडा का विजिटर वीज़ा मात्र 76 दिनों में मिल जाता है। लेकिन अभी जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो भी हिली हुई है, तो वहाँ पे भी इमिग्रेंट के काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, आपका जो देश है जहाँ के आप नागरिक हैं, उसके बगैर आप किसी दूसरे के घर में अनाधिकृत रूप से यदि आप जाएंगे तो समस्या का जो है सामना तो करना ही पड़ेगा। यदि आप किसी कानूनी रूप से जाते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपना घर में आप किसी के भी घर में अनाधिकृत रूप से नहीं रह सकते। अगर इंडिया इसको आज इंडिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके जो वहाँ के डिपोर्ट किए गए इंडियंस उनको सैकल्स में, और इवन मोदी की विजिट होने से पहले जब मोदी वहाँ पे थे और मोदी के बाद अभी तीसरा जो जहाज़ आया है वो भी सैकल, हाथ में बेड़ियाँ और पैरों में सैकल्स लगा के उन्होंने डिपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि इसमें अब इंडिया तो सेफगार्ड नहीं कर सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि यहाँ पर भी आंकड़े नहीं मौजूद है, करोड़ों से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर जो है हमारे नागरिक नहीं हैं, दूसरे देशों के नागरिक हैं, लेकिन उनका कुछ कानून नहीं हो। आज अगर वो मना करता है कि नहीं भाई हमें इनसे कोई मतलब, तो इंडिया का कहना यही है कि पहले हम देखेंगे कि यदि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है हम ज़रूर लेंगे अगर मेरे नागरिक हैं तो अब इसमें देखना पड़ेगा। इसमें बहुत से क्रिमिनल एंगल भी हैं। अब वो जो आ रहे हैं उसमें सारे कहीं जो बाहर जाके जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो तो नहीं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद इंडिया कैन नॉट रिफ्यूज़ दैट आई विल नॉट टेक माई ओन सिटीजन। कल को अगर यही आर्डर इंडिया ने भी इशू किया कि हम अपने जो भारत के नागरिक नहीं उनको मैं देश के बाहर निकालूंगा, दैन फिर इन कंट्री जो अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, दैन दे विल रिप्लाई बैक कि इन दैट केस, इन माई केस यू हैव नॉट टेकन योर ओन इंडियन सिटीजन जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। तो ये चीज़ है। दूसरा और मैं बताऊं, डंकी रूट, बहुत ही डंकी रूट की मैं कुछ वीडियो क्लिप डालूंगा आपको। डंकी रूट में कई मंजिलें पार करनी पड़ती हैं, महीनों लग जाते हैं। जंगल, पनामा का एक रास्ता है, इक्वाडोर का है, और ये रास्ते से लोग जो है जंगलों के थ्रू होके अपने बच्चों और इवन फैमिली को लेके, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनका रेट ऑफ सक्सेस, कई तो रास्ते में मर जाते हैं। डंकी रूट, आपने इसमें एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी वो भी देखी होगी। तो ये इसमें लोग अवैध तरीके से ट्रक, विमान या नाव, पैदल चलकर या जंगलों के रास्ते एक देश से दूसरे देश, उनको करीबन इस यात्रा में डंकी रूट में 12-15 देश जो है क्रॉस करने पड़ते हैं। तुर्की से लेके बहुत से देश हैं जो वहाँ पर जाना पड़ता है इनको। इस दौरान उन्हें ख़राब मौसम, भूख, बीमारी, और जो वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं हर देश का कि भाई हमारे देश से आए तो अब इधर से निकलने के लिए इतना पैसा लगेगा, तो फिर उनके भी जो दुर्व्यवहार और कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। डंकी रूट अपनाने के लिए लोगों को मानव तस्करों की लाखों रुपए देने पड़ते हैं। मानव तस्कर भी ये काम छुपकर और अवैध तरीके से करते हैं, कोई लीगली नहीं आपको पहुँचा रहा है। अगर आप पंजाब में बैठे हैं या गुजरात में बैठे हैं, अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लीगली वहाँ जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आपका तो वहाँ पर एक बैंक अकाउंट भी नहीं खुल सकता, आप वहाँ पर एक डीएल भी नहीं ले सकते, और आपके गिने चुने काम हैं जो मैंने बता दिए। जितने भी काम हैं, या तो वहाँ पे होटल्स में आप, चूँकि वहाँ कोई चेक नहीं करता, और जैसे गैस स्टेशन है वहाँ पर आप जो है नाइट शिफ्ट और लो वेजेस पे, क्योंकि यू कैन नॉट आस्क। और जब आप, बस इतना ही होता है कि वहाँ आप जो है आप अपना जो लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, और उस लाइफ स्टाइल में भी क्या, एक रूम में 6 लोग रह रहे हैं। वो ओनली थिंग, जब आपको घर पैसा भेजना पड़ता है तो आप फिर एक इंडियन की तलाश करते हैं, क्योंकि वही उन्हें शेल्टर देते हैं। उन्हीं के द्वारा, चूँकि उनका वैलिड अकाउंट, जो वैलिड हैं, वैलिड रूप से वहाँ पर बसे हुए हैं, उनके द्वारा आप अपने घरों को पैसे भेजते हैं। इतनी तकलीफ़ होने के बाद अगर कोई आपके घर में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम है, या पेरेंट किसी उसमें है या मुसीबत में है, यू कैन नॉट हेल्प, यू कैन नॉट कम बाई योर ओन। सो आप देखिए, आप यहाँ का स्थिति अमेरिका में अब नाउ एक क्वेश्चन ये आता है, अमेरिका में बसना क्यों चाहते हैं? वाई दे लीव देयर कंट्री? यहाँ पे तो सब कुछ है, सब कुछ है, और 50 लाख रुपए आज की डेट में 80 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। आप कोई भी बिजनेस खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अमेरिका जाना ही क्यों चाहते हैं? वाई यू वांट टू गो टू अमेरिका, लिविंग ऑल योर पेरेंट्स, और अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? अब उसमें एक चीज़ है जो कई मायने में सच भी है, भारत में बेरोज़गारी और सीमित आर्थिक अवसर हैं।
अमेरिका की ओर आकर्षित करता है। हालांकि वहाँ पे भी मैंने देखा, जब मैं 6 मंथ अमेरिका में रहा था, तो इतने होमलेस हैं कि आप और बहुत ख़तरनाक किस्म के वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं। उसकी कोई बात नहीं करता। आप जाएं, कैलिफोर्निया में जाएं और आप कहीं किसी भी स्टेट में इनके जाएं, तो वहाँ आपको सिएटल वाशिंगटन में जाएं तो वहाँ पर जो है रोड के किनारे इतने होमलेस पड़े रहते हैं, और वो क्रिमिनल भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी होमलेस है बुरी तरीके से। ठंड इतनी -डिग्री टेम्परेचर है, वो रोड के किनारे अपना कैंप लगा के रह रहे हैं। तो अब इसमें बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो होमलेस होते क्यों। भारत में बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसर अमेरिका की ओर इन जो यंगस्टर्स हैं इनको जो है आकर्षित करते हैं। और इसमें जो ग्रुप है मैक्सिमम 25 से और 40 साल के जो लोग हैं वो जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। जो लेबर डिपार्टमेंट का सर्वे है उसके हिसाब से जो यहाँ पर 2023 से 2024 में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी की दर 12% से अधिक थी। इसके ठीक उलट अमेरिका में भारतीयों की औसत वार्षिक आय 60,000 से 65,000 डॉलर मतलब 51 से 56 लाख रुपए देती है। तो ये उनके लिए देती है जो वहाँ पर वैध तरीके से गए हैं। गैर कानूनी तरीके से जाने वाले को तो उनका अगर 40 से 50 डॉलर भी पर डे वो ले लें वही बहुत है। एक भारतीय अमेरिकी परिवार की औसत वार्षिक आय 1.45 लाख डॉलर है, जो अमेरिकी परिवारों की औसत आय 70,000 डॉलर से दोगुनी है। अब वहाँ पे कंपैरिजन ये होता है, ये उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं जो यहाँ से इंटेलेक्चुअल गए हैं, लाइक इंजीनियर्स हैं और बड़े बड़े मैनेजर्स हैं और नासा में जो जो हैं और जो डॉक्टर्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल वीज़ा पे जाते हैं या वर्क फोर्स में जाते हैं, वैलिड तरीके से रहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी नागरिक वहाँ पे रहता है, ये भी एक कन्फ्रंटेशन है कि उसकी आम जो आय है वो 70,000 डॉलर, वहीं भारतीय 1,40,000 डॉलर, मतलब लगभग एवरेज दो गुना उनसे कमा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने अमेरिकन वहाँ पे होमलेस हैं उतने ही, क्योंकि अपने जितने भी महंगे से महंगे घर हैं वो हमारे जो वैध तरीके से इंडियंस हर स्टेट में हैं, वहाँ 50 स्टेट है, तो उनके पास वो ख़रीद लेते हैं। क्योंकि उनकी इनकम का सोर्स जो है वो IT में है और उनका इनकम का सोर्स ज़्यादा है, तो वो बड़े बड़े जो घर हैं, चाहे आपका $3 मिलियन का हो चाहे $4 मिलियन का हो, तो मैक्सिमम वो लोग खरीदते हैं। नॉट दिस, इनको जो एक तो यहाँ से गए हैं अपना जो है घर बार छोड़ के, तो ये जो आकर्षण में फंस जाते हैं। और फिर जो बंदे पहले से पहुंच जाते हैं 1-2 सक्सेस, वो जो इनको झूठ फैलाते हैं, लेट इट बी कनाडा से, लेट इट बी जर्मनी से, लेट इट बी ऑस्ट्रेलिया से और किसी भी पार्ट से जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये जब इनको दिखाते हैं कि देखो मैं कितनी जो है अच्छी लाइफ यहाँ पर जी रहा हूँ, मर्सिडीज से घूम रहा हूँ, ये वो सब झूठ बोलते हैं। इवन यू कैन से अरब कंट्रीज़ में जाके हमारे मैक्सिमम जो है इंडियंस हैं और उनकी हालत आप देख सकते हैं। उनके जो वीडियोस आप आते हैं उनकी हालत भी आप देख सकते हैं। जो इस तरीके से दूसरे देश में जाते हैं, एक तो सबसे पहले उनका वीज़ा जो काम करते हैं जहाँ, तो उनका मैनेजर जो है अरबियन कंट्री में उनका वीज़ा रख लेता है। और फिर वो जो है जो आपके जो लेबर लॉ के नियम हैं 8 से 9 घंटे, वो तो इनके साथ लगता नहीं है बिकॉज, और वो पूरे के पूरे इवन वो तो वैध तरीके से जाते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। तो जो अपना देश छोड़ के कहीं जा रहा है और वैध तरीके से नहीं, तो उसके लिए तो और भी मुसीबतें हैं। अब इनको क्या रहता है, रोज़गार जो मिले वही सही। अब इनके लिए कोई रोज़गार तो है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट, इनको जो रोज़गार मिलता है, गार्डनर का काम मिला किसी के यहाँ, वो भी इंडियंस ही मैक्सिमम होते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी भी डिक्लेयर दूसरे अमेरिकन के पास नहीं कर सकते, बिकॉज वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देगा। और इनको हर रात जब ये सोते हर दिन निकलता है, तो इनको लगता है मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये कहीं बेसमेंट में, कहीं किसी रूम में ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अमेरिका पहुँचते ही सबसे पहले इनकी चुनौती होती है कि रोटी कमाना। कागजात ना होने की वजह से लोग रेस्तरां में बर्तन धोने, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने, गाड़ियों की धुलाई करने, गोदामों में पैकेजिंग करने या फिर कम वेतन पर कैशियर की नौकरियां ये कर लेते। इन जगहों पर ज़्यादा पुलिस नहीं चेक करती, लेकिन अब तो वो अमेरिका में अभी जो हो रहा है कि वो तो अब एयरपोर्ट में भी चेक कर रहे हैं, जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। अभी जो जब से ट्रंप टेक ओवर किए हैं 20 जनवरी से, रेस्तरां में भी चेक कर रहे हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग गए हुए हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जो गए हुए हैं कि आपका वीज़ा कहीं एक्सपायर ना हो गया हो, तो अगर वो चांस मिलता है तो उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये सिचुएशन बनी हुई है। कई भारतीय अंडरग्राउंड डिलीवरी जॉब्स भी करते हैं, जहां कमाई नकद में होती है और पहचान छिपी होती है, क्योंकि अब इनका बैंक अकाउंट तो है नहीं, तो ये कैश में पैसा लेते हैं। और फिर जब पैसा इनका इकट्ठा हो जाता है, तो डॉलर जब इनके इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर ये ढूंढते हैं किसी को कि कोई इंडियंस इनकी हेल्प करे और उस तरीके से ये अपने घरों पे भेज पाएँ। तो कितना आप जीवन देख सकते हैं, कितने कठिन जीवन से इस देश को वो छोड़ते हैं अपना प्रॉपर्टी बेच के। और दूसरा, डर हमेशा रहता है डिपोर्ट करने का। जब रात में आके अपने रूम में 5-6 लोगों के बीच में सो रहे हैं, अपना खाना ना खाया, फिर इनको हमेशा दूसरे दिन सुबह की डर होता है कि मेरे कोई पकड़ ना ले, और फिर डिपोर्ट होने का डर हमेशा रहता है। इमिग्रेशन अधिकारी या पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। एक गलत कदम और सीधे वापसी बिना कानूनी दर्जे के होने की वजह से कई बार एजेंट, नियोक्ता या मकान मालिक इनका फ़ायदा उठाता है। कम वेतन, ज़्यादा काम और कभी कभी पैसे भी मार लेते हैं। कई भारतीय इस इलाके में रहते हैं जहां अपराध ज़्यादा होता है, लेकिन रहने का कोई सस्ता विकल्प इनको नहीं मिलता है, जहां बहुत क्रिमिनल केस होते हैं। अब चूँकि वहाँ पर रेंटल भी बहुत हाई है। अगर एक कमरे का भी ले रहे हैं तो $800 का है ना, $800 आपको देने पड़ेंगे। उसमें 5-6 रहने लगते हैं और फिर यूकली डिवाइड कर लेते हैं। खाना उनका जहाँ काम करते हैं वहाँ से, या वो उनको केवल सोने के लिए जाते हैं। तो ये है पहचान छिपाने की जद्दोजहद। अवैध अप्रवासी जो अमेरिकी समाज में घुलने मिलने से बचते हैं, कि वो अगेन कहीं कोई किसी सोसाइटी में गए, कोई देख लिया तो उसको लगता है कि कहीं पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, तो इनकी लाइफ तो कुछ होती नहीं उधर। सोशल सिक्योरिटी नंबर वहाँ पर बहुत मायने रखता है। SSN नंबर उसको बोलते हैं। विदाउट दैट यू कैन नॉट वर्क ऑफिशियली एंड यू कैन नॉट ओपन योर अकाउंट एवरीवेयर वेर एवर यू वांट टू हैव एनी लीगल सिस्टम, देयर SSN नंबर इज़ मस्ट। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना है तो SSN नंबर की ज़रूरत होती है। बैंक में अकाउंट खोलना है तो SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसा कि अपने यहाँ आधार कार्ड है। तो चूंकि आप गैर तरीके से वहाँ गए हैं तो आधार कार्ड कौन दे देगा? दैट इज़ मीन्स सोशल सिक्योरिटी नंबर तो आपको दे नहीं देगा। तो उस तरीके से आपको अपनी जो आइडेंटिटी है वो छिपानी पड़ती है, जिससे वे कैश में लेन देन नहीं कर सकते। जब आपको कोई बैंक अकाउंट ही नहीं परमिट कर रहा है अमेरिका, तो आप कोई भी जो लीगल सिस्टम के तहत आप जो है कैश में, और कई ऐसे जो है ये इस तरीके से होता है। मेडिकल इमरजेंसी, आप हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं। शरीर है तो मुसीबतें सबको आती हैं, तबीयत सबकी ख़राब होती है। यू कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल। हालांकि वहाँ पर ये नहीं पूछते हैं, हॉस्पिटल या स्कूल्स में अभी नहीं पूछते हैं। अब आगे क्या पूछने लगे वो तो धीरे धीरे फिर चीज़ें और भी चैन खुल जाती हैं। अभी वो किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, पहले तो वहाँ अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में तो आप कभी भी आप चले जाइए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। टू गेट द अपॉइंटमेंट इन USA इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है मेडिकल, तो फिर तो आपका बहुत पैसा खर्च होता है उधर। तो दूसरा चीज़ है कि आप चूँकि गैर कानूनी हैं तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस आएगा कहाँ से? तो आपको जो अगर फीवर भी आ गया तो वहाँ के हिसाब से जो है नियर अबाउट यू मे पे 1 से 2 लाख रुपए के बीच में आपको फीवर ठीक कराने में लग जाएंगे। इंडियन रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़ टू कॉस्टली देयर एंड वीक लग जाते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट लेने में। तो आप ऐसी मुसीबत क्यों लेते हैं? मेडिकल इमरजेंसी में जब जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपका SSN नंबर बगैर उसके तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी वो इंडियन डॉक्टर्स कहीं लोकल होते हैं, उनकी मदद ले लेते हैं और किसी तरीके से जद्दोजहद करके अपना जीवन बचाते हैं। सपना टूटा या पूरा, बात ये है, ये जो सफल हो जाते हैं वो किसी तरीके से ग्रीन कार्ड या नागरिकता हासिल करने की जुगत में लग जाते हैं। शादी, वहाँ पर शादी सोच लेते हैं कि अमेरिकन लड़की से शादी कर लें और फिर मैं यहाँ का सिटीजन बन जाऊँ। और एसाइलम की कि हमारे देश में राजनीतिक रूप से हम बहुत अनसेफ हैं, जैसे कि लोग अभी कर रहे हैं कि कनाडा जाते हैं और बोलते हैं कि हम राजनीतिक रूप से जो भारत में हम जो है सेफ़ नहीं हैं, और अमेरिका में जाते हैं वो भी यही बोलते हैं। तो पॉलिटिकल एसाइलम ये कंट्री दे देती है, क्योंकि ये बढ़ावा देते हैं इनमें कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा रहेंगे तो इंडिया को हम दबा सकते हैं। ये भी एक इनकी पॉलिटिकल, तो वो पॉलिटिकल एसाइलम दे देते हैं और या किसी और कानूनी रास्ते के जरिए। ये वही वहाँ पर भी बहुत से लीगल एजेंट होते हैं, तो उस पर भी ये पैसा खर्च करते हैं अपनी इनकम का सोर्स का, और किसी तरीके से वैधता लेते थे। लेकिन जिनका सपना पूरा नहीं होता वो ज़िंदगी भर, आई कैन से अगेन,
ज़िंदगी भर अपनी आइडेंटिटी वो नहीं बता पाते हैं और ज़िंदगी भर जो है छिप कर जीने को मजबूर होते हैं। तो ये जो चीज़ थी, मुझे लगा कि मैं जो है आपको ये चीज़ें थोड़ा सा लेके आऊँ, जहाँ पर इंडिया में आप देखिए अपना घर, लाइफ जो है किसी के लिए भी आज के दिन भी कितनी भी महंगाई हो, 70 से 80 लाख रुपए और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना और अपने पेरेंट्स को छोड़ देना, अपने कल्चर को छोड़ देना, अपना देश छोड़ देना और इस मृग मरीचिका के सहारे यूएस में जाते हैं। तो मेरे बहुत अनुभव हैं उधर। कई टैक्सी ड्राइवरों से मिले हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भारत आप वापस जाने का मन हो तो कि बोलते हैं क्यों नहीं। अब वो असलियत, वो सच्चे लोग होते हैं, वो असलियत बताते हैं कि यहाँ तो अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, एक बार तो अंदर घुस गए। वो एक ऐसी जेल है अनैतिक रूप से घुसने की, जिसमें आप जा तो सकते हैं, निकल नहीं सकते। वो इस प्रयास में अपनी पूरी जीविका लगाते हैं कि किसी तरीके से लीगल रूप से मैं यहाँ पर रहने के लिए हो जाऊँ। तो ये सारी दिक्कतें पड़ती हैं। और अभी तो ट्रंप जो है बहुत ही सख्त है, अमेरिकन फर्स्ट लेकर आया है और वो बोलता है प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत एग्जीक्यूटिव आर्डर साइन कर रहे हैं। पहले तो ये होता था कि लोग जो है उनको अमेरिकन नागरिकता चाहिए होती थी, तो कोई प्रेगनेंसी का लेके वहाँ पर जो है उसके बाद वो सोचते थे कि अब ये जो बच्चा होगा इसका बर्थ राइट है अमेरिकन ये हो जाएगा, और अमेरिकन सिटीजनशिप इसको मिलती है। बर्थ राइट था पहले बाइडेन के समय पे कि अब उन्होंने वो भी जो है हटा दिया है। सो नाउ अभी जो बहुत कुछ जो है जो काफ़ी कड़े जो कानून वहाँ पर आ रहे हैं और उसमें ये जो गाज गिर रही, वैसे भी अगर आप देखें नियर अबाउट 7,25,000 जो है जिनकी गिनती है गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और वो एक ना एक दिन अब वो, और अगर आज के समय सबसे ज़्यादा अगर जो गैर अवैध तरीके के जो नागरिक है, नॉट ओनली इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, इक्वाडोर है और मैक्सिको है, इनके नागरिक वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। और ट्रंप डिटरमाइन है अपने, और एग्जीक्यूटिव आर्डर लगातार देता जा रहा है कि जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको सबको हम बाहर निकालेंगे। यू कैन नॉट स्टॉप ए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि अगर वो बोलता है कि जो हमारे यहाँ वैध तरीके से आते हैं उसके लिए तो नो इशू, बट मैं गैर कानूनी तरीके से जो भी सिटीजन आते हैं उनको अपने देश में नहीं रखेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने आप तक लाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर जो इस तरीके से लोग जाते हैं वो इस तरीके का रूट ना अपनाएं। और इंडिया के लिए वैसे तो डीबी पासपोर्ट सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम, तो वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं। कोई डीबी तो उनको मिलता है जिनके इमिग्रेशन के लोग वहाँ पर कम रह रहे हैं, जिन कंट्रियों के। इंडिया तो ऑलरेडी नियर अबाउट इफ़ यू आस्क 50 लाख के करीब अभी इंडियंस अमेरिकन सोसाइटी वहाँ बन चुकी है। तो वो भी चांस नहीं रहता। तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने घर परिवार को बेच के, और वहाँ उस मृग तृष्णा में मत फंसिए जहाँ पर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप एक आशा में वहाँ जीते हैं कि मुझे लीगल सिस्टम मिल जाए। कई लोग हैं उनको सक्सेस मिल जाती है, लेकिन जिनको सक्सेस नहीं मिलती है तो पूरी ज़िंदगी भर ना तो आप इंडिया वापस आ सकते हैं वैलिड तरीके से, और अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत कार्य में फंसेंगे। तो ये मेरा एक संदेश था, तो मैंने सोचा मैं आप तक लेके आऊँ। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली जो है इस वीडियो को जो है अपने जो कांटेक्ट पर्सन को आप ज़रूर दें, सो दैट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से किसी को जो है ये इन्फॉर्मेशन, ये सत्यता से वो अवगत हो पाए और ये गलत तरीके के कदम ना उठाएं। अपना देश अपना है, यहाँ आपके पास स्किल है, जैसी भी है, तो इस देश में आप फल फूल सकते हैं, अपने लोगों को देख सकते हैं। यही मेरा कहना है। जय हिंद।